गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपसे एक बात करनी थी टेस्ट के बारे में। आपके टेस्ट हैं तो आपके कोर्स में 1 to 6 लेसन हिंदी फर्स्ट में और 1 to 6 लेसन हिंदी सेकंड में आएगा, और उसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, न्यू टाइप क्वेश्चंस, और छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके बीच में से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप बड़े आंसर्स कम ही याद करिए, छोटे आंसर्स ज्यादा याद करिए, और अच्छे से आप लोग पेपर देना। आपको सैंपल पेपर में एक दिन में कल हमने सुभान खां का फर्स्ट भाग पढ़ा, पेज नंबर 41, 42 और 43। आज हम पढ़ेंगे 44। पेज नंबर 44। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पेका में जाना होगा। सुभान खां आते ही होंगे। बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ और गले में गंडे पहने हैं। यानी जो मुसलमानों के मुहर्रम के दिन ताजिए निकलते हैं, उसके अंदर भी वो जाते थे। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहन उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़ाके में किस दिन गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस से भरी हुई दर्दनाक घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। यानी मुहर्रम पे जो कुछ भी होता है वो सब उनको पता नहीं था, लेकिन वो मौज मस्ती के लिए वहां पर जाते थे। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़ कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, यानी वो सुभान दादा के घर जब गया तो वो बोले कि उनका घर क्या था। बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था, यानी वहां पर बहुत सारे बच्चे थे उनके घर में। पोते पोतियों, नाती नातियों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत ही बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, मानो मेरे ही इंतजार में। यानी उनके जो बच्चे थे, छोटे छोटे पोते पोती, नाते नाती, वे सभी नए नए रंगीन कपड़ों में सजे धजे थे, और उनको ऐसा लग रहा था लेखक को कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जब मैं पहुंचा तो सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी बांध दी। बद्धी में जो एक डोरा टाइप होता है वो बांध दिया। कमर में घंटी बांध दी, हाथों में 2 लाल छड़ियां दे दी। उन बच्चों के साथ मुझे लिए लिए दादी करबला की ओर चली, यानी नजर उतारने की तरह। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई। शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। तो यहाँ पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और मिठाई परोसकर सुभान दादा को खिलाती थी, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता था। यानी गुलाल जो रंग होता है वो लेकर उनकी दाढ़ी पर लगा देता था। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी
तो मैंने कहा सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनका सा नसीब हम मामूली इंसानों का कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंदकर बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी, यानी उन्हें पैसों का गुमान नहीं था। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुआरे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ। याद है आपने इसकी फरमाइश की थी, यानी आपने मुझसे ये फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदातिरेक से हिल रहे थे। छुआरे लिए सिर चढ़ाया। ख्वाहिश आज मैं फिर बच्चा हो पाता कि उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफेद दाढ़ी में जो सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन न अब बच्चा हो सकता था, न जवान, न वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। अर्थात वे उनकी इस भावुकता को देखकर रो पड़े। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा वक्त बंदगी में बीतता। दिन भर उनके हाथों में तहसीब के दाने घूमते, यानी जो माला होती है जपने की, उसकी। उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। इलाके भर में बुजुर्गों की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी की भी कुछ ऐसी धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था कि मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वे साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा, एक ऐसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी अब करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे काटे गए, यानी जो नक्काशी की गई, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही बनाए थे, क्या खींचे थे। उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीकी निगरानी में हुआ। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुआ, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया, यानी जो सम्माननीय लोग थे उनको बुलाया। जुम्मे का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए भी अच्छा प्रबंध किया गया था। शरबत पानी का इंतजाम था। पान इलायची का भी प्रबंध था। आज तक भी लोग मस्जिद उद्घाटन के दिन दादा की मेहमानदारी भूले नहीं है। यानी उन्होंने मस्जिद की जो बनाई थी उसमें सब प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर खूब आवभगत की और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतना अच्छा प्रबंधन किया, तो लोग उनके उद्घाटन, मस्जिद के उद्घाटन की
मेहमानदारी भूले नहीं थे। जमाना बदला, मैं अब ज्यादातर शहर में रहता। शहर में आए हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े सज जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे थे, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला। शब्दार्थ लिख लीजिए अब। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्रकट करना। हज, मक्का नामक तीर्थ की यात्रा। तहसीफ, जबकि माला, जो हम अपने ईश्वर को या अपने इष्ट को जब याद करते हैं तो जो माला फेरते हैं उसे बोलते हैं तस्वीर। मुकर्रर, निश्चित। प्रतिष्ठा, सम्मान। जानू बजानू, सटकर बैठना यानी पास में बैठना। शैतान सवार होना, दिमाग खराब होना। खुराफात, झगड़ा करने वाली बात। तो आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।